यदि किसी स्त्री को याद करके बार बार आपका मन भटक जाता है तो समझो वो स्त्री सिर्फ एक इंसान नहीं, आपकी आत्मा का आईना है। और यही हुआ था आरव के साथ। वो साधारण सा दिखने वाला शांत सा युवक जिसे खुद भी नहीं पता था कि जीवन में उसे क्या चाहिए, बस इतना जानता था कि जब से वो वेदिका से मिला है तब से उसका मन एक पल के लिए भी स्थिर नहीं हो पाया है। उस दिन पुस्तक मेले में जब दोनों की नजरें एक ही किताब पर टकराई थीं, तब कुछ ऐसा घटा था जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक चिंगारी सी, एक शांति सी, एक भीतर उठती लहर सी। वेदिका की मुस्कान जैसे किसी भूले हुए रात की पहली तान हो। आरव ने महसूस किया कि वो सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि कोई पुराना ऋण था जो इस जन्म में चुकाना बाकी रह गया था। दोनों के बीच बातें शुरू हुई और जल्द ही किताबों से जीवन, फिर भावनाओं से आत्मा तक पहुंच गई। वेदिका की हर बात जैसे आरव की अधूरी सोच पूरी कर देती थी और आरव की हर खामोशी में वेदिका को अपने उत्तर मिल जाते। पर जैसे ही भावनाएं गहराने लगीं, वेदिका की जिंदगी की हकीकत सामने आई। एक तयशुदा रिश्ता, एक सामाजिक बंधन और एक दूरी जो तय हो गई। बिना बोले, बिना विदाई के वेदिका दूर चली गई और आरव वहीं ठहर गया। लेकिन वेदिका की यादें नहीं गईं। हर सुबह उसकी मुस्कुराहट के साथ खुलती, हर रात उसके ख्यालों की परछाई में ढलती। आरव का मन उसके बिना भी उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। न जाने क्यों हर काम करते हुए उसका चेहरा सामने आता। बारिश में भीगते हुए लगता जैसे वेदिका की आवाज कानों में गूंज रही हो। भीड़ में चलते हुए लगता जैसे पीछे से कोई पुकार रहा हो। और जब ये सब बार बार होता है तो समझो कि ये कोई सामान्य लगाव नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। आरव ने खुद को समझाने की कोशिश की, उसे भुलाने की, ध्यान लगाने की, योग करने की, लेकिन सब व्यर्थ। क्योंकि मन की डोर जहां बंध जाती है वहां से वापसी नहीं होती। वह वृंदावन चला गया। वहां उसने श्री कृष्ण के दर्शन किए और एक वृद्ध संत से संवाद किया, जिसने कहा, जिस स्त्री की स्मृति मन को इस कदर हिला दे कि तुम कुछ और सोच ही ना सको, वह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं, लेकिन वह तुम्हें जीवन के उद्देश्य तक पहुंचाने वाली आत्मा है। उस दिन के बाद आरव ने अपने भीतर वेदिका को स्थान दिया। उसे प्रेम के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के मार्गदर्शक के रूप में स्वीकारा। उसने अपने जीवन को लेखन में बदल दिया। हर शब्द में वेदिका थी, हर वाक्य में उसकी झलक। उसने समझा कि कभी कभी कुछ रिश्ते मिलने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें वो इंसान बनाने के लिए होते हैं जो हम वास्तव में हैं। 5 साल बीत गए। आरव का पहला उपन्यास आया, मन की डोर, वेदिका, और उसी दिन किताब के लॉन्च पर एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वही आंखें, वही मुस्कान। वेदिका खड़ी थी, उसके हाथ में वही किताब थी, उसकी आंखों में नमी थी और होठों पर मुस्कान। उसने कहा, तुम्हारे शब्दों ने मुझे मेरी ही आत्मा से मिलाया। आरव चुप रहा, क्योंकि अब कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका प्रेम अब शब्दों में बह चुका था और वेदिका अब उसकी नहीं, लेकिन उसकी प्रेरणा बन चुकी थी। और जब कोई स्त्री तुम्हारी प्रेरणा बन जाए, जब उसका नाम तुम्हारे विचारों का केंद्र बन जाए, जब उसकी यादों के बिना तुम्हारा मन भटक जाए, तो समझो वह स्त्री सिर्फ प्रेम नहीं, आत्मा का संग है। कृष्ण कहते हैं कि जो रिश्ता बिना शब्दों के गहरा हो, जो हर जन्म में लौट आए, वही सच्चा है। और आरव ने वेदिका में वही देखा, एक आत्मिक रिश्ता जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आरव को अब यह समझ आने लगा था कि वेदिका उसकी जिंदगी से भले ही चली गई हो, लेकिन उसके भीतर से नहीं गई थी। और जब कोई इंसान बाहर से चले जाने के बाद भी तुम्हारे भीतर सांस लेने लगे, तब समझो कि वो तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है। वो सिर्फ याद नहीं, बल्कि हर उस भावना का स्रोत है जो तुम्हें भीतर से जिंदा रखती है। आरव के लिए वेदिका अब कोई नाम नहीं रही थी, वो एक एहसास बन चुकी थी। वो हर सुबह की शुरुआत थी, हर रात की तन्हाई में गूंजती हुई खामोशी थी। उसने अब किसी और से प्रेम नहीं किया, क्योंकि वेदिका को भूलना प्रेम को मिटा देना होता। और आरव जानता था, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदलता है।
उसने वेदिका को छोड़कर जीना नहीं सीखा, बल्कि उसे अपने भीतर बसाकर जीना सीखा। जब उसकी यादें हद से ज्यादा बढ़ जाती तो वो श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ जाता और खुद से ही सवाल करता, क्या हर वो रिश्ता जो अधूरा रह जाए गलत होता है? फिर एक उत्तर भीतर से आता, नहीं, कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही पूर्ण होते हैं, क्योंकि उनकी पूर्णता शब्दों में नहीं, आत्मा में होती है। आरव ने खुद को शब्दों के सहारे समेटना शुरू किया। उसका हर पन्ना वेदिका की मुस्कान जैसा था, उसकी हर कविता उसकी आंखों जैसी गहरी। उसने जीवन को ऐसे जिया जैसे वेदिका आज भी उसके साथ चल रही हो। लोगों ने कहा, भूल जाओ उसे, समय सब ठीक कर देगा। पर आरव जानता था, समय घावों को भरता है, लेकिन आत्मा की छाप को नहीं मिटा सकता। जब कोई स्त्री इतनी गहराई से तुम्हारे भीतर उतर जाए कि हर दूसरी स्त्री फीकी लगने लगे, तब समझो वो कोई आम स्त्री नहीं, वो उस आत्मिक यात्रा का हिस्सा है जिसे श्री कृष्ण ने राधा के रूप में समझाया। आरव के लिए वेदिका अब एक प्रेरणा थी, एक पवित्र स्मृति। वह हर जगह उसकी झलक खोजता नहीं था, क्योंकि अब वह जानता था कि वेदिका कहीं बाहर नहीं, उसके भीतर ही है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर लिखे हुए शब्द में। जब कोई तुम्हारे विचारों की दिशा बन जाए, जब उसकी यादें तुम्हारे भीतर कविता बनकर बहने लगे, जब उसके बिना भी उसका एहसास तुम्हें संपूर्ण कर दे, तब समझो वो रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं, आत्मिक जुड़ाव है। और यही था आरव का वेदिका से संबंध, न छुपाने वाला, न भुला पाने वाला, बस जीते रहने वाला। और जब भी कोई पूछता कि क्या उसे अब भी वेदिका की याद आती है, तो आरव मुस्कुराकर कहता, अब वो याद नहीं, वो मेरी आत्मा का हिस्सा है, और जो आत्मा में बस जाए वो कभी जुदा नहीं होता। आरव अब समझ चुका था कि जीवन में हर प्यार मुकम्मल नहीं होता, लेकिन कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो अधूरे रहकर भी इंसान को पूरा कर जाते हैं। वेदिका का नाम उसके होठों पर नहीं था, लेकिन उसकी यादें हर सोच में बसी थीं। अब वो उसे याद करके रोता नहीं था, बल्कि मुस्कुराता था, क्योंकि वह जान चुका था कि वेदिका उसे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसके अंदर समा गई थी। उसका हर फैसला, हर ख्याल, हर भाव अब उसी के प्रभाव में था। लोग कहते थे, तू आगे बढ़ क्यों नहीं जाता? लेकिन वो कैसे समझाता कि जब किसी का प्रेम सांस बन जाए तो उससे आगे बढ़ा नहीं जाता, बस उसे जिया जाता है। और शायद इसी को श्री कृष्ण ने राधा से जोड़कर समझाया है। प्रेम वही होता है जो मिलने की जरूरत महसूस न कराए, बल्कि बिना मिले भी हर क्षण साथ लगे। आरव अब जीवन को समझ चुका था। उसे अब शिकायत नहीं थी कि वेदिका उसकी नहीं हो सकी, क्योंकि वह जान चुका था कि वो कभी गई ही नहीं। वह तो उसी के मन में, उसकी रचनाओं में, उसकी तन्हाई में, उसकी पूर्णता में समाई हुई है। हर बार जब कोई उससे वेदिका के बारे में पूछता, तो वो सिर्फ एक शब्द कहता, वो मेरी प्रेरणा है। और यही सत्य था। वेदिका अब एक स्त्री नहीं, एक विचार बन चुकी थी, एक ऐसा विचार जो उसे हर दिन बेहतर बनाता था, हर रात गहराई से सोचने को मजबूर करता था। और यही वजह थी कि उसका मन अब भी बार बार उसी स्त्री को याद करता था, और वह भूलना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वही स्त्री अब उसकी सबसे सुंदर आदत बन चुकी थी। और जब कोई आदत आत्मा से जुड़ जाए तो वह जीवन का हिस्सा बन जाती है। और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।